एक शाम राजेश अपने मामा जी के साथ टहल रहा था कि उसके मामा जी कहते हैं, राजेश ऑटो चला सकते हो। राजेश कहता है, हाँ मामा जी चला लूंगा। तो फिर क्या था, 1 महीने में ही राजेश के मामा ने ऑटो खरीद कर राजेश को दे दिया। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद हसन। आज जो मैं आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कुछ इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। अब राजेश ऑटो ड्राइवर बन गया था। उसका काम अच्छा चलने लगा था। एक शाम राजेश को नेहरू नगर की सवारी मिलती है। जब राजेश उस सवारी को छोड़कर वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो ऑटो रोकने का इशारा कर रही थी। राजेश अपना ऑटो उस लड़की के पास लाकर रोकता है। राजेश उस लड़की को देखकर कहीं खोसा जाता है। आखिर ये लड़की ही है या कोई बला। तभी लड़की बोलती है, मुझे आगे चौराहे तक ही जाना है। चौराहा वहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही था। वह लड़की ऑटो में बैठ जाती। 10 मिनट बाद राजेश उस चौराहे पर पहुंच जाता है। लड़की बोलती है, बस ऑटो यही रोक दो। लड़की ऑटो से उतरकर राजेश को 1000 का नोट देती है जिस पर लाल धब्बा था, कुछ खून जैसा। राजेश कहता है कि मेरे पास 1000 के तो छुट्टी नहीं है, आप फिर कभी दे देना। ये बोलकर वह लड़की वहां से निकल जाती है। लड़की राजेश के दिलो दिमाग पर छा गई थी। राजेश अपने घर पहुंचता है, लेकिन वह लड़की उसके दिमाग से अभी भी नहीं निकल रही थी। बार बार उसका चेहरा उसके सामने नजर आ रहा था। राजेश रात भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना करता रहा कि उसे उस लड़की से दोबारा मिला दे। 2 दिन बाद राजेश को फिर उसी जगह की सवारी मिलती है। राजेश उस सवारी को झट से बैठा लेता है। जब वह उस सवारी को छोड़कर वापस लौट रहा था तो संजोग से वही समय हो रहा था जो उस दिन था। राजेश मन ही मन उस लड़की से मिलने की कामना कर रहा था कि ठीक उसी जगह वह लड़की दोबारा मिल जाती है। राजेश ने उसे दूर से ही पहचान लिया था। राजेश ने ऑटो रोका और बोला, आपने मुझे पहचाना? मैं राजेश। 2 दिन पहले मैंने आपको यहीं से आगे चौराहे तक छोड़ा था, याद आया आपको? लड़की कुछ जवाब नहीं देती है। राजेश फिर कहता है, उस दिन आपके पास खुले पैसे भी नहीं थे। फिर जाकर लड़की कहती है, हाँ याद आया। राजेश फिर पूछता है, आज भी आपको चौराहे तक ही जाना है क्या? लड़की कहती है, हाँ। उस चौराहे पर पहुंचकर वह लड़की राजेश को आज भी वही 1000 का नोट निकाल कर देने लगी जिस पर खून जैसा धब्बा लगा था। नोट को देखकर राजेश कहता है, अभी तक इस नोट का खुला नहीं हुआ है। आज भी मेरे पास खुले पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी दे देना। ये बोलकर राजेश चला जाता है। घर लौटते हुए वह बहुत खुश था। आखिर भगवान ने उसकी बात जो सुन ली थी। राजेश डिसाइड करता है कि अगर अब तीसरी बार वह लड़की मिली तो मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगा। अगले ही दिन राजेश ठीक उसी वक्त पर वही पहुंच जाता है जहां से वह लड़की उसके ऑटो में बैठती थी। संजोग कहो या राजेश की अच्छी किस्मत की वह लड़की आज भी उसे वही मिल जाती है। राजेश ऑटो रोकता है। इस बार लड़की भी उसी पहचान लेती है और वह डायरेक्ट ऑटो में बैठ जाती है। लड़की कहती है, चलो। राजेश पूछता है, आज भी उसी चौराहे पर चलना है आपको? लड़की बोलती है, जी हाँ। राजेश ऑटो स्टार्ट करता है। फिर थोड़ी ही देर में राजेश उस लड़की से कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो कह दूं। लड़की कहती है, हाँ कहो ना, क्या बात है? तभी राजेश हिचकिचाते हुए कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या मैं भी आपको अच्छा लगता हूँ? जी। सुनकर लड़की कोई जवाब नहीं देती है कि तभी एक ट्रक से राजेश का ऑटो टकरा जाता है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और राजेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राजेश की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। डॉक्टर ने राजेश के घर वालों से साफ साफ कह दिया कि राजेश के पास ज्यादा वक्त नहीं है, अभी आप राजेश से जाकर मिल सकते हैं। जब राजेश के घर वाले राजेश से मिलते हैं तो राजेश ने सबसे पहले यही सवाल किया
पता है कि वह लड़की कहाँ है? वह ठीक तो है न? तभी घर वाले कहते हैं। कौन सी लड़की? राजेश ने कहा। वह जो ऑटो में बैठी थी। इतने में ही राजेश की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राजेश के घर वालों को बताते हैं कि राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर घर वालों में गम का माहौल छा गया। फिर राजेश के मामा जी डॉक्टर से पूछते हैं कि राजेश किस लड़की की बात कर रहा था। इस पर डॉक्टर हैरान होकर बोलता है कि कौन सी लड़की? राजेश के साथ तो कोई भी नहीं था। वो एक्सीडेंट की जगह पर हमें अकेला ही मिला था। दोस्तों, मामा जी के जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर कौन थी वह लड़की जिसकी बात राजेश कर रहा था। अगर वह लड़की उस वक्त राजेश के साथ उसके ऑटो में बैठी थी तो फिर वह कहाँ गायब हो गई? लगभग एक हफ्ते बाद जब राजेश के मामाजी राजेश के कमरे में उदास बैठे थे कि उनकी नजर एक डायरी पर पड़ी। राजेश ने अपने साथ बीती हर बात उस डायरी में लिख रखी थी। जैसे कि जब वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो उसके मामा जी ने किस तरह कर्जा लेकर उसे ऑटो दिलवाया। राजेश तहे दिल से अपने मामा जी का हमेशा आभारी था। डायरी पढ़ते पढ़ते मामा जी की आंखें नम और गला सूखने लगा था। अब मामा जी उस पन्ने पर पहुंचते हैं जिस पन्ने पर राजेश ने उस लड़की की हर बात लिख रखी थी। राजेश ने लिखा था कि किस तरह वह लड़की पहली नजर में उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। उसके बाद इत्तेफाकन उसी जगह उसका दोबारा मिलना, साथ ही वह लाल धब्बे वाला 1000 का नोट। तकरीबन सब कुछ ही लिखा था उसने। और आधे पन्ने पर लिखा था कि वह आज उससे अपने दिल की बात कहेगा। अगर बात बन गई, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अपने मामाजी को सबसे पहले उस सुंदर लड़की के बारे में बताएगा। ये सब पढ़ने के बाद राजेश के मामा जी को ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो है जो सही नहीं है। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत जाते हैं। इस बीच राजेश के मामाजी बड़े बेचैन से रहते हैं। एक दिन मामाजी के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना उस जगह जाकर देखा जाए जहां वह लड़की राजेश को मिला करती थी। राजेश की डायरी में लिखे जगह और समय के अनुसार मामाजी एक ऑटो लेकर उसी वक्त वहां पहुंचते हैं जहां राजेश को वो लड़की मिलती थी। जैसे ही मामाजी की ऑटो उस जगह पहुंची, उन्होंने देखा कि एक लड़की जो हूबहू बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि राजेश ने उस लड़की के बारे में लिखा था। इससे पहले राजेश के मामा जी उस लड़की तक पहुंचते कि तभी एक दूसरी ऑटो उस लड़की के पास जाकर रुक जाती है और वो लड़की उस ऑटो में बैठ जाती है। मामाजी की नजर उस ऑटो के नंबर प्लेट पर पड़ती है। मामाजी वह नंबर प्लेट देखकर बेहद हैरान हो गए, क्योंकि वह नंबर प्लेट किसी और की नहीं बल्कि राजेश के ऑटो की ही थी। ये जानने के लिए कि यह ऑटो चला कौन रहा है, राजेश के मामा अपने ऑटो चालक को बोलते हैं कि उस ऑटो को ओवरटेक करो। जैसे ही मामाजी की ऑटो उस ऑटो के बराबर में पहुंचती है, वह देखते हैं कि और तो कोई और नहीं बल्कि राजेश ही चला रहा है। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और देखते ही देखते वह ऑटो एकदम से गायब हो गई। राजेश के मामाजी को ये सब देखकर समझ आ चुका था कि राजेश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और वजह है। अब तक लगभग 1 महीना का वक्त गुजर गया था और अब मामाजी भी अपने काम पर वापस ध्यान देने लगे थे, मगर कहीं ना कहीं राजेश का गम मामा जी को सताता रहता था। वो हर वक्त यही सोचते रहते थे कि आखिर राजेश के साथ ऐसा क्या हुआ, राजेश और उस लड़की का आखिर क्या संबंध था। मामाजी घर पर लेटे हुए यही सब सोच ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोल तो देखा कि एक अनजान आदमी उनके सामने खड़ा है। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या ये घर कृपाशंकर जी का है? मामाजी हाँ कहते हुए बोलते हैं, कहिए क्या काम है? मैं ही हूँ कृपाशंकर। मामाजी का जवाब सुनने के बाद वह आदमी मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या ऑटो नंबर DL 4561 आपका ही है? ऑटो का नंबर सुनने के बाद मामा जी ये कहते हुए उस आदमी से बोले, हाँ मेरी ही ऑटो है। मगर इससे पहले मामा जी अपनी बात पूरी कर पाता कि वह आदमी एकदम से भावुक हो गया। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपने आप को संभाले हुए कहा, मैं रानी का पिता हूँ। मामाजी रानी का नाम सुनकर कहते हैं, कौन रानी? मैं किसी रानी को नहीं जानता।
फिर उस आदमी ने एक फोटो उन्हें देते हुए कहा कि ये रानी है जिससे आपने परसों ही नेहरू नगर के मेन रोड से बिठाया था। इससे पहले मैं आपको रोक पाता कि आप वहां से निकल गए, मगर मैंने आपका ऑटो नंबर नोट कर लिया था, जिसकी वजह से मैं आप तक पहुंच पाया हूँ। वह आदमी अपनी बात कह रहा था और मामाजी का ध्यान सिर्फ उस फोटो पर ही था और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी उस आदमी ने राजेश के मामा जी को हिलाते हुए कहा, अरे आप ठीक तो है, आप इतने हैरान क्यों हो गए? उस आदमी को लगा कि शायद राजेश के मामा जी को सब कुछ याद आ गया है कि उन्होंने उस लड़की को कहाँ छोड़ा था। तभी उस आदमी ने पूछा, बताए आपने मेरी बेटी को कहाँ ड्रॉप किया था? थोड़ी देर तो मामा जी चुप रहते हैं, फिर उन्होंने कहा, मैं वह नहीं हूँ जिसने आपकी बेटी को परसों ऑटो में बिठाया था। तभी उस आदमी ने कहा, यह नंबर आपका है तो आप क्यों नहीं है? मामा जी ने कहा, हाँ, ऑटो तो मेरे नाम पर ही है, मगर उस ऑटो को मैं नहीं चलाता हूँ। ऑटो राजेश चलाता था और मैंने एक बार इस लड़की को राजेश के ऑटो में ही देखा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजेश की मौत 1 महीने पहले हो गई है। रानी के पिताजी चौंकते हुए बोलते हैं, फिर परसों आपकी ऑटो कौन चला रहा था? इस पर मामाजी कहते हैं, कोई नहीं, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद वह ऑटो कबाड़ के ढेर के सिवा कुछ नहीं है। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, आप आइए मेरे साथ। मामाजी उस आदमी को ऑटो के पास ले जाते हैं जो अब एक कबाड़ का ढेर बन चुका था। जब उस आदमी ने ऑटो की नंबर प्लेट देखी तो वह चौंक गया और बोला, हो सकता है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह आदमी मामाजी से कहता है, क्या आपके पास राजेश की कोई फोटो है? मामाजी ने उस आदमी को राजेश की फोटो दिखाए। राजेश की फोटो देखकर वह आदमी एकदम से चौंक गया और वह बोला, ये तो वही राजेश है जिसे मैंने पहले देखा था। तभी राजेश के मामाजी उस आदमी से पूछते हैं, वही राजेश से आपका क्या मतलब है? उस आदमी ने बताया कि बहुत पहले राजेश ने रानी को कुछ आवारा लड़कों से बचाया था। राजेश को भी काफी चोट लगी थी, परंतु उस रोज तो राजेश हमारी मदद करके चला गया था, मगर मेरी बेटी की किस्मत खराब थी कि जो उन लड़कों ने उसे फिर से गायब कर दिया। मैंने रिपोर्ट लिखवा रखी है और पुलिस ने उन तीनों लड़कों की छानबीन की। तब पता चला कि उन लड़कों में से 2 लड़कों की मौत हो गई है और एक लड़के की तलाश अभी भी जारी है। कुछ देर बाद राजेश के मामा जी ने कहा, आपको एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी अब जिंदा नहीं है, क्योंकि राजेश अपने आखिरी वक्त में यही कह रहा था कि एक लड़की उसके साथ थी और यकीनन वह लड़की आपकी बेटी ही होगी, क्योंकि राजेश के मरने के बाद मैंने आपकी बेटी को राजेश के साथ उसके ऑटो में देखा था, जैसा कि आपने परसों अपनी बेटी को उस ऑटो में बैठते देखा है। तभी उस आदमी का फोन बजा। दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और साथ में आपकी बेटी की डेड बॉडी को भी तलाश कर लिया गया है। तभी वह आदमी मामा जी के साथ उस लड़की के मृतक शरीर को देखने के लिए पहुंचते हैं। देखने पर पता चलता है कि वो रानी की ही डेड बॉडी है। बाद में उस आदमी ने रानी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद रानी और राजेश कभी भी उन लोगों को दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।